दोस्तों, मिडिल ईस्ट के समंदर और आसमान से इस वक्त जो खौफनाक खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर वैश्विक मिलिट्री एक्सपर्ट यह दावा कर रहे हैं कि महज एक हफ्ते के भीतर इस पूरे इलाके में फिर से एक महाविनाशकारी युद्ध भड़क सकता है। यह हालात तब बन रहे हैं जब इजरायल और अमेरिका को पिछले 40 दिनों के इस भीषण संघर्ष में पहले ही भारी आर्थिक, रणनीतिक और सैन्य नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में हर कोई यही सोच रहा है कि अपनी ही जनता के भारी दबाव और नुकसान को झेलने के बाद अमेरिका ईरान पर यह हमला क्यों करना चाहता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली वजह आज अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सामने आ रही है, क्योंकि अब तक कोई भी बड़ा देश खुलकर अमेरिका या इजरायल का सैन्य सहयोग करने को तैयार नहीं था। लेकिन आखिरकार वॉशिंगटन और तेल अवीव को एक ऐसा मोहरा मिल गया है जहां बैठकर वो ईरान को तबाह करने की अंतिम रणनीति बना रहे हैं। और वो मोहरा और कोई नहीं बल्कि संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई है। रणनीतिक गलियारों में यह चर्चा बेहद तेज हो गई है कि अगर इस नए हमले के बाद खाड़ी में ज़्यादा दिक्कतें बढ़ी तो अमेरिका और इजरायल वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर सुरक्षित निकल जाएंगे। लेकिन इसका पूरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा उस देश को जिसने अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। यूएई ने पहले तो इस बात का पुरजोर खंडन किया था कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू IDF के जनरलों और मोसाद के चीफ के साथ गुप्त रूप से यूएई पहुंचे थे और वहां आयरन डोम या सैन्य सुरक्षा को लेकर कोई गुप्त डील हुई थी। यूएई इन खबरों को लगातार सिरे से खारिज करता रहा, लेकिन जैसे ही फ्लाइट रडार और खुफिया एजेंसियों का पुख्ता डेटा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में लीक हुआ, यूएई प्रशासन की सिट्टी पिट्टी पूरी तरह से गुम हो गई। अब इन सब के बीच में जो सबसे खतरनाक और पुख्ता रिपोर्ट सामने आई है, उनके मुताबिक अमेरिका ने मिडिल ईस्ट की तरफ अपने सबसे आधुनिक और घातक B-2 राइडर रणनीतिक स्टील्थ बॉम्बर सहित B-2 बॉम्बर्स, F-35 पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान, हवा में ही ईंधन भरने वाले एयर टू एयर टैंकर्स और बड़े पैमाने पर सपोर्ट एयरक्राफ्ट की तैनाती को अचानक कई गुना बढ़ा दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि B-21 राइडर अमेरिका का अगली पीढ़ी का सबसे आधुनिक स्टील्थ बॉम्बर है, जिसे अत्यधिक लंबी दूरी तक जाकर परमाणु और पारंपरिक हथियार दागने के लिए विकसित किया गया है। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच इसे हाल के महीनों में अमेरिकी सैन्य इतिहास की सबसे बड़ी और आक्रामक तैनाती माना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स की संयुक्त रिपोर्ट भी इसी खौफनाक हकीकत की तस्दीक कर रही है, जिसमें साफ कहा गया है कि अमेरिकी और इजरायली मिलिट्री ऑफिशियल्स ने ईरान के भीतर मौजूद परमाणु ठिकानों और मिसाइल डिपो को पूरी तरह से लॉक कर लिया है और अगले हफ्ते की शुरुआत में ही एक बड़ा हवाई हमला बोला जा सकता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बात बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कूटनीति के खेल में यूएई को एक तरफ से बलि का बकरा बना दिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का जो ताज़ा बयान आया है, उससे साफ है कि तेहरान को यूएई की इस गुप्त संलिप्तता का पता चल चुका है और ईरान ने खुले शब्दों में चेतावनी दे दी है कि इजरायल का साथ देने वाले अरब पड़ोसियों को उसकी भयानक कीमत चुकानी होगी। इसी दौरान ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य टुकड़ी IRGC की तरफ से भी एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है। IRGC के मुताबिक उन्होंने ईरान और उसके आसपास सक्रिय पश्चिम खुफिया एजेंसी CIA के उस पूरे नेटवर्क और ताने बाने को ध्वस्त कर दिया है जो पिछले कई महीनों से ईरान के भीतर तख्ता पलट या जासूसी की साजिश रच रहा था। ईरान का दावा है कि उन्होंने CIA समर्थित इस पूरे नेटवर्क को इस हद तक नष्ट कर दिया है कि उसकी भरपाई कर पाना अब वाशिंगटन के लिए नामुमकिन हो जाएगा। यह मोसाद और CIA जैसी एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ा खुफिया झटका माना जा रहा है, जिससे अमेरिका को और अधिक आक्रामक होने पर मजबूर कर दिया है। दूसरी तरफ लेबनान के मोर्चे पर भी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां अमेरिकी मध्यस्थता के बाद सीज फायर को अगले 45 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। लेकिन इस सीज फायर का असल मकसद क्या है, जब इजरायल इस शांति समझौते के बीच भी लगातार लेबनान के रिहायशी इलाकों पर मिसाइलें दाग रहा है और आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। हिजबुल्लाह भी लगातार काउंटर अटैक कर रहा है, लेकिन लेबनान की सेना और वहां की सरकार इजरायल की इन मनमानियों को रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। जानकारों का मानना है कि लेबनान में यह 45 दिनों का सीज फायर सिर्फ इसलिए कराया गया है ताकि इजरायली वायुसेना अपना पूरा ध्यान लेबनान से हटाकर सीधे ईरान पर होने वाले हमले पर केंद्रित कर सके। ठीक यही खौफनाक मंजर गाजा पट्टी में भी देखने को मिल रहा है, जहां सीज फायर के दावों के बीच इजरायली सेना ने गाजा पट्टी की एक अपार्टमेंट बिल्डिंग और एक नागरिक वाहन पर बेहद भीषण हमला किया है। अल रिमान इलाके से आई तस्वीरों और वीडियो में देखा जा सकता है कि इस हमले के बाद वहां आसमान छूती आग की लपटें उठ रही थी।
इस ताज़ा हमले में कम से कम 3 बेकसूर लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 20 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह तस्वीर साफ बयान करती है कि सीज फायर सिर्फ एक कूटनीतिक मुखौटा है, जिसके पीछे एक बहुत बड़े युद्ध की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और गजा में निर्दोष का खून बहाना बंद नहीं हुआ है। जंग की यह आंच अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी अजीबोगरीब हादसे और सैन्य गतिविधियां देखने को मिल रही है। अमेरिका के एक्रोन इलाके से एक वीडियो फुटेज सामने आई है, जहां एक छोटा विमान अचानक नियंत्रण खोकर सीधे रिहायशी मकान से जाकर क्रैश हो गया और देखते ही देखते पूरा इलाका आग के गोले में तब्दील हो गया। वहीं दूसरी तरफ वेनेजुएला की एक बहुत बड़ी गैस प्रोसेसिंग फैसिलिटी से भीषण विस्फोट की खबरें सामने आ रही है, जिससे वहां के पूरे ऊर्जा तंत्र में हड़कंप मच गया है। इन वैश्विक घटनाओं ने पूरी दुनिया के बाजारों और सुरक्षा एजेंसियों को पूरी तरह से हिला कर रख दिया है। इन सब के बीच एक और हैरान करने वाला खुलासा खुद डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से सामने आया है। एक इंटरव्यू के दौरान जब ट्रंप से चीन के दौरे को लेकर बातचीत करी जा रही थी, तो उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा कि अमेरिका अब ढलान पर है और उसका पतन हो रहा है, और ट्रंप ने उसके जवाब में कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यानी अब अमेरिका खुद यह मानने लगा है कि वैश्विक स्तर पर चीन की ताकत बहुत तेजी से बढ़ रही है और अमेरिका का दबदबा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यही वजह है कि अमेरिका महाशक्ति के रूप में अपनी धाक दोबारा जमाने के लिए किसी भी हद तक जाने को उतावला हो रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में इजरायल को अब अपने ही पश्चिमी सहयोगियों से भी तीखी आलोचना झेलनी पड़ रही है। स्पेन के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर लेबनान और गाजा के समर्थन में अपनी आवाज़ बुलंद की है और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सरेआम भरे मन से कड़ी लताड़ लगाई है। स्पेन ने साफ कर दिया है कि वह पश्चिम एशिया में इजरायल की इस बर्बरता के खिलाफ खड़ा रहेगा, लेकिन इन सब आलोचनाओं के बावजूद अमेरिकी विमानों का खाड़ी में बढ़ता मूवमेंट और B-21 बॉम्बर्स की तैनाती यही इशारा कर रही है कि सह और मात का यह खेल अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। पेंटागन की ओर से कतर के अल उदैद एयरबेस पर गुप्त रूप से भारी मात्रा में युद्धक सामग्री पहुंचाई जा रही है। खुफिया उपग्रहों से प्राप्त फोटोज के अनुसार इस बेस पर B-2 स्पिरिट और B-21 राइडर बॉम्बर्स के लिए विशेष हैंगर तैनात किए गए हैं, जो यह संकेत देते हैं कि आने वाले हमले में अमेरिका ईरान के अत्यधिक सुरक्षित और पहाड़ी क्षेत्रों में छिपे परमाणु रिएक्टरों को निशाना बनाने की योजना बना रहा है। इन बॉम्बर्स की खूबी यह है कि यह किसी भी उन्नत रडार सिस्टम को चकमा देकर दुश्मन के इलाके में बहुत ही गहराई तक घुसपैठ कर सकते हैं, जिससे ईरान का यह एयर डिफेंस सिस्टम इनके सामने लाचार हो सकता है। वहीं ईरान ने भी अपनी जवाबी रणनीति के तहत पूरी तैयारी कर ली है और अपनी इमाम अली अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया है। सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि ईरान ने अपनी सबसे आधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल फतह 2 और लंबी दूरी की खैबर मिसाइलों को लॉन्च पैड पर तैनात कर दिया है। तेहरान ने साफ कर दिया है कि यदि उनकी संप्रभुता पर हमला हुआ तो खाड़ी क्षेत्र में स्थित एक भी अमेरिकी सैन्य अड्डा या इजरायली शहर सुरक्षित नहीं बचेगा। ईरान ने अपने प्रॉक्सी नेटवर्कों को भी निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे एक साथ चौतरफा हमले की शुरुआत करें। इस रणनीतिक रस्साकसी के बीच रूस की भी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो गई है, जिसने ईरान की सुरक्षा को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। मॉस्को से आई खबरों के मुताबिक रूसी सैन्य विशेषज्ञ इस वक्त तेहरान में मौजूद हैं और ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करने में मदद कर रहे हैं। रूस ने हाल ही में ईरान को इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर की नई तकनीक और खुफिया डेटा साझा करने का भरोसा दिया है, जिससे अमेरिकी स्टील्थ विमानों को ट्रैक करना आसान हो जाएगा। रूस कतई नहीं चाहता कि अमेरिका इस क्षेत्र में पूरी तरह से हावी हो जाए और ईरान के तेल संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित कर ले। वहीं दूसरी तरफ हॉर्मुज के जल डमरू मध्य में भी तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है, जहां अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट ने अपनी गश्त को अभूतपूर्व रूप से बढ़ा दिया है। ईरानी नौसेना की छोटी हमलावर नौकाएं और रिमोट कंट्रोल सुसाइड ड्रोन्स लगातार अमेरिकी युद्धपोतों के बेहद करीब से गुजर रहे हैं, जिससे किसी भी वक्त सीधे टकराव की स्थिति बन सकती है। वैश्विक जहाज रानी कंपनियों ने इस बढ़ते खतरे को देखते हुए अपने जहाज़ों के रूट बदलने शुरू कर दिए हैं, जिसका असर आने वाले दिनों में दुनिया भर के तेल की कीमतों और माल ढुलाई की लागत पर साफ देखने को मिल सकता है। अमेरिकी संसद यानी कैपिटल हिल्स के भीतर भी इसे संभावित सैन्य कार्रवाई को लेकर दो फाड़ की स्थिति बन चुकी है। कुछ वरिष्ठ सीनेटरों का मानना है कि बिना किसी ठोस कूटनीतिक विकल्प के ईरान पर हमला करना अमेरिका के लिए एक अंतहीन युद्ध की शुरुआत हो सकता है, जो देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से डुबो देगा। वहीं ट्रंप प्रशासन के कट्टरपंथी सहयोगी इस बात पर अड़े हैं
कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने का यह आखिरी और अंतिम मौका है जिसे किसी भी कीमत पर गंवाया नहीं जा सकता। वहीं दूसरी तरफ यूएई के भीतर भी इस खुफिया सैन्य समझौते के लीक होने के बाद अंतरिम सुरक्षा को लेकर चिंताएं बेहद गंभीर हो गई हैं। अबू धाबी और दुबई जैसे वैश्विक व्यापारिक केंद्रों को यह डर सता रहा है कि यदि युद्ध छिड़ता है तो ईरान की मिसाइलें सीधे उनके गगनचुंबी ढांचों और आर्थिक केंद्रों को अपना निशाना बना सकती हैं, जिससे उनका दशकों में खड़ा किया गया साम्राज्य पल भर में बिखर जाएगा।